आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक इसका जो प्रोसेस होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसका बेसिक फॉर्म होता है। कहने का मतलब है कि इसमें जो भी वेरिएबल होंगे हमारे, जैसे वेरिएबल जैसे इस केस में एक्स हो गया, कभी एक्स, इस केस में एक्स के वेरिएबल्स है, तो इस पे हमेशा पावर 2 होंगे। पावर 2 जब तक नहीं होंगे तब तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। उसकी बेसिक शर्त है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0। अभी ए बी सी रियल नंबर होने चाहिए प्लस ए नॉट इक्वल्स टू 0। ये क्यों? क्योंकि यदि हम इसमें ए इक्वल्स टू 0 ए का वैल्यू 0 लगा दें तो ये हो जाएगा 0 क्रॉस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो 0 मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर से, ये 0 हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये सिर्फ बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 बचेगा। तो इसमें कहीं भी हमें एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा हमें कभी भी। तो जब तक ये स्क्वायर मिलेगा नहीं तब तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला नहीं। तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, फिर वो जो हम पहले पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको फॉर्म पता हो गया कि अगर कोई भी इक्वेशन हमें ए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में हो। और यहाँ प्लस कुछ भी हो सकता है, कभी बी एक्स हो प्लस सी में भी बी एक्स ना भी हो तो सी भी नहीं हो। तो ये मतलब कि ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मीन्स ए एक्स स्क्वायर होना ज़रूरी है। जब तक एक्स स्क्वायर नहीं होता तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो अब इसे हम सॉल्व कैसे करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास अभी जो बुक में होते हैं वो 3 रूल्स होते हैं। जैसे बुक में 2 ही दिए रहते हैं और आपको एक्स्ट्रा 3 रूल बताया जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करने के 3 वे हैं। 3 वे टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें फर्स्ट वे क्या है? फर्स्ट वे आपका है फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर। फर्स्ट वे है बाय फैक्टराइजेशन। सेकेंड है आपका बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एंड थर्ड है आपका बाय मीडियन, बाय मीडियन। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट वे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन से। फर्स्ट वे है फैक्टराइजेशन। इस फैक्टराइजेशन सबसे ज़्यादा यूज भी होता है, जनरली लोग एग्जाम में आते हैं तो ये फैक्टराइजेशन से ही ये लोग बना के आ जाते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखते हैं फैक्टराइजेशन वर्क कैसे करता है। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये चूँकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके सॉल्यूशन भी 2 होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा सॉल्यूशन आपके 2 होंगे, हमेशा 2 सॉल्यूशन जाएंगे। यानी कि x इक्वल्स टू 1 है तो सेकेंड x इक्वल्स टू -1 या अगर कोई भी नंबर होता है या x इक्वल्स टू 1 ही हो। ये इसलिए क्योंकि जब इसको ग्राफ बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ये हमेशा किसी 2 पॉइंट पे 2 वैल्यू पे हमेशा इसके ग्राफ में ऑलवेज टच करते हैं। तो इसलिए इसका हमेशा 2 वैल्यू देख अल्फ़ा, इसे एक बीटा भी लिख सकते हैं, इसको एक अल्फ़ा और एक दूसरे को बीटा बोलते हैं।
तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करें अगर फैक्टराइजेशन से। तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है कि आप इसको और ये जो है आपकी ax² प्लस bx प्लस c के रूप में अगर इसको कंपेयर करें तो आपकी जो a है और c है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी a क्रॉस c करना इक्वल्स टू हो गया 2 क्रॉस 3। यहाँ a आपका 2 है और ये c 3 है, तो इक्वल्स टू 6 हो गया। और ये जो आपका मिडिल वाली जो 5 बचती है, जो मिडिल में जो आपका bx बच गया, जो आपका b है, इसको इस तरीके से दो पार्ट में करना है कि इसको प्लस करने पे यानी b1 एंड b2 टाइप से करना है, जिससे कि इन दोनों को प्लस करने पर ये आपका b आए, ठीक है। और इस दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें हम आपस में इन दोनों को, तो ये आपका ac आ जाए। मीन्स कहने का तो मतलब है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा b1 प्लस b2 एंड इस तरीके से करना। और b1 क्रॉस b2 इक्वल्स टू ac होना चाहिए आपका, जो ac को मल्टीप्लाई करके है वो सेम इन दोनों का भी होना चाहिए। तो इसमें कैसे होगा इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल से ये 2x² माइनस 5x प्लस 3, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आगे अपना 6 आ गया। अब बचा ये -5 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। इस तरह से डिवाइड करना है कि इनको ऐड करने पे -5 आए और मल्टीप्लाई करने पर +6 आए। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं -2 -3, इन दोनों को हम ऐड करें तो ये -5 आ रहे हैं, और इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये +6 आ रहे हैं। तो इसी तरीके जो भी नंबर रहेगा जिस टाइप से, उसको इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ हम इसको डिवाइड कर दिया है, तो इसको लिख सकते हैं -2x², ये सेम रहेगा। और इसको सिर्फ हम डिवाइड किया है, ठीक है। इसको डिवाइड करने क्या है -2 और -3, तो -2x एंड -3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, जब इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो अब क्या करना है, इन दोनों को इस तरीके से आपकी जो ये नंबर बचा ये 2x² माइनस 2x माइनस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये जो इक्वेशन बना है, इन दोनों इक्वेशन में हमें देखना है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जिस पार्ट्स को अगर हम बाहर कर लें तो एक और एक्स्ट्रा पार्ट हमें ऐसा मिल जाए जो कि दोनों में कॉमन हो जाए। तो ये दो पार्ट हो गए, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, ठीक है। अब इन दोनों में ऐसा क्या है जो कॉमन निकल सकता है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें इन दोनों में 2 कॉमन है, पहले 2 है, फिर देख रहे हैं यहाँ भी x है, मतलब कहने का है 2x² है, तो लिख सकते हैं 2x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 0। तो 2 इंटू एक्स यहाँ भी है, 2x इंटू एक्स यहाँ भी है, तो इन दोनों को हम बाहर निकाला, 2 इंटू एक्स बाहर निकल गया, तो यहाँ बचा आपका x माइनस 1। और सेम इसमें क्या है, इसमें 3 और 3 कॉमन है, तो -3 है, तो यहाँ से हम -3 निकालते हैं, तो यहाँ बच जाएगा x और ये हो जाएगा आपका -1। इसलिए क्योंकि इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर -3 इंटू -1 तो ये प्लस 3 हो जाएगा। तो ये दोनों हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब फिर देखना अब दोनों में क्या कॉमन बचा, सभी में, अब पूरे में। फर्स्ट में हमको देखना है कि 2 में क्या कॉमन है, 2 पार्ट में। अब देखना है जब 2 पार्ट पूरा होगा, अब इस पूरे में क्या कॉमन है, पूरे कॉमन में क्या है, x-1 यहाँ भी है, x-1 यहाँ भी है, तो x-1 हम बाहर कॉमन आ गया, और ये 2x माइनस 3 बच गया इक्वल्स टू 0। अब ये 2 पार्ट हो गया इस तरीके से। अभी क्या है, मतलब कहने का इतना और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 0 आ रहा है।
मतलब कि अगर आप सिर्फ x-1 लिखें तो ये भी 0/2x-3, जीरो को किसी से भागा सिर्फ डिवाइड करें तो वो 0 ही आएगा। तो x-1 इक्वल्स टू 0 मीन्स x इक्वल्स टू 1, एक यहाँ से वैल्यू आ गया। अब हम इस पार्ट को ले चलते हैं, इसमें भी वही चीज़ होगा 2x-3 इक्वल्स टू 0/x-1 इक्वल्स टू 0, 2x-3 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 2 क्रॉस 3 है तो ये मल्टीप्लाई है, तो इधर जाकर ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 3/2 या 3/2 लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करना तो 1/2 कर सकते हैं। इसलिए x के में दो वैल्यू आ गए, x आ गया x इक्वल्स टू 1 एंड सेकेंड आ गया x इक्वल्स टू 3/2। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी के साथ। एक हम ले लेते हैं इस बार अपना 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 क्रॉस 2 इक्वल्स टू 12, ठीक। अब फिर इसे हमें डिवाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ लेकिन कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ 1 ही दिख रहा है, बाकी कुछ है नहीं। तो 1 को अब कैसे डिवाइड करें, कि थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो ये जो 12 है हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको इस तरीके से दो पार्ट यहाँ इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, जिससे कि इनको मल्टीप्लाई करने पे किसके बराबर आए, ए और सी, 6 × 2 के बराबर, 6 क्रॉस 2 यानी कि 12 के बराबर आ जाए। मतलब हमें 12 को ही दो पार्ट करने एक तरीके से, 12 को ऐसे दो पार्ट करने हैं, जिससे कि हमें अब यहाँ पे ये मिल जाए हमें। तो ये 12 है, इसको अगर हम पार्ट बाय पार्ट करें तो ये 6 आ गया, ये 2, ये 3। तो हम देख रहे हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 इक्वल्स टू 12 आ रहा है। तो अब यहाँ से हमको निकालना है कि हमें 1 कैसे मिले अब इससे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पर हमको 12 आ गया इन सारे नंबर को। अब इन सारे नंबर को कैसे आपस में अरेंज करें जिससे कि हमें 1 मिल जाए। तो 1 कैसे मिल सकता है, अगर हम ये 2 क्रॉस 2 4 कर दें और इसे 3 करते हैं, अभी देख रहे हैं मल्टीप्लाई पर 12 ही आ रहा है। लेकिन अब हम इसे अगर 4 में 1 माइनस कर दें या 3 में 4 माइनस कर दें तो हमें -1 मिल रहा है। तो अब ये जो तो ये मिल गया हमें 3 में 4 -1, जो हमें -1 चाहिए, जहाँ पे भी -1 है। तो इसका हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अब ये मेरा 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है। इसे ऐसे लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो देख रहे हैं 3 - 4, 3 में 4 को माइनस करना तो आपको -1 आ जाएगा। तो ये इसमें कोई ये और ये अभी भी सेम ही है, और ये भी सेम है, ये भी सेम है। यहाँ भी 6 स्क्वायर है, यहाँ पे -2 भी हमने कुछ नहीं किया, बस इसको सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड किया है। अब क्या करना, डिवाइड करने के बाद हमें देखना कैसा कुछ कॉमन है इसमें। तो यहाँ दिख रहा है हमें x कॉमन, यहाँ भी x है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, तो अब इसको पहले कुछ भी ना दिखे कॉमन तो कुछ नहीं करना, इसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर लो। तो 2 6 है, तो 2 × 3 6 हो गया, x स्क्वायर है, x × x, फिर ये क्या है -4 है, तो -2 × 2। 1 करने से कोई फ़ायदा है नहीं, अगर 1 करें तो 1 × 4 करें तो क्योंकि 1 किसी से मल्टीप्लाई करें तो सेम ही नंबर आ जाता है, तो इसलिए 1 नहीं लिख सकते, लिखना कोई फ़ायदे का है नहीं। तो उसको 2 × 2 कर सकते हैं, × x प्लस 3 × x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिख रहा है कॉमन। यहाँ x है, यहाँ x कॉमन है, ठीक है। अब इसमें x यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो मुझसे भी 2 × x, 2 और x ही कॉमन दिख रहा है।
तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। 2 इंटू एक्स कॉमन हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे, यहाँ x यहाँ 2 बचा, तो x - 2 प्लस 3x - 2 प्लस ये यहाँ बच गया, यहाँ कुछ नहीं कॉमन निकला है, 2 इंटू कुछ नहीं, तो ये 3x - 2 = 0। अब देखें अब क्या, अब हमें पूरे में देखना है सभी में, तभी भी ये सही से दिख नहीं रहा है। अगर देखेंगे तो यहाँ 3x - 2 है, लेकिन इधर 3x - 2 की किसी का मल्टीप्लाई भी नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन ये मल्टीप्लाई किसका है, 1 का। अगर कुछ नहीं इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको सेम नंबर दिखेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x - 2 प्लस 1 इंटू 3x - 2 = 0। अब हमें दिख रहा है इसमें कि ये जो 3x है वो 3x - 2 इधर भी है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। 3x - 2, अब बचा ये 2x प्लस 1, इधर 2x बचा और ये 1 बच गया, सिर्फ = 0। बस अब सेम जो इसमें करना था, = 0 है तो 3x - 2 = 0 एंड 2x प्लस 1 = 0। 3x = 2, 2x = -1, x = 2/3 एंड x = -1/2। ये फिर हमें 2 वैल्यू यहाँ से मिल गया हमें। तो इसी तरीके से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा हार्ड हो, जैसे कि 3x² - 2√6x प्लस 2 = 0। अब इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो सॉल्व करने का हमारा तरीका सेम ही है जो हम सब में पहले से यूज कर रहे हैं। इसमें क्या करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 2 6 आ गया, ठीक। अब इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। इस तरह डिवाइड करना जैसे कि इस दोनों पार्ट को b1 और b2 में डिवाइड करना, जैसे मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 आ जाए। देखते हैं वो कैसे मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अब ये रूट में आई है, थोड़ा देखने में अजीब टाइप का लगता है, इसको कैसे हम डिवाइड करें थोड़ा सही से नहीं पता चलता है। तो उससे बेस्ट है कि हम इसी को डिवाइड करें जो 6 आया है। 6 है, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 और 3। अब तो कोई होगा नहीं इसमें, अब इसमें कोई पार्ट नहीं हो सकते हैं, तो मैं सिर्फ इसको 2 × 3 मिला। तो अब देखना है कि हमें 2 × 3 से ये मिल सकता है कि नहीं। 2 × 3 अगर करें तो हमें √6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको ये देखना है। -2 कैसे मिल सकता है हमें, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या करना है हमें, ये जो √6 है, तो √6 को, ये जो √6 है या ये जो 6 अपना दिख रहा है, या ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 6, ठीक। 2 × 6 हो गया, तो ये आपका हो गया √6 × √6 = 6। अभी भी है, इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं √6 × √6। और अगर √6 प्लस √6 लिखे तो ये 2√6 हो गया हमें, ऐसा दिख रहा है हमें। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हमें, तो अब यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि अगर हम √6 और √6 को ऐड करते हैं तो 2√6 जो कि हमें ये चाहिए, ये 2√6 है, ये हमें यहाँ से मिल जाता है। ये अगर हम इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करें √6 × √6, तो √6 का स्क्वायर, √6 का पता है कि क्या होता है 6 के पावर 1/2, और ये 2 से मल्टीप्लाई का तो =6 हो गया। मतलब कि हमें ये 6 भी मिल रहा है और ये 2√6 भी हमें मिल रहा है इससे। तो इसे क्या करना है, तो ये हो गया अपना 3x² - 2√6x प्लस 2 = 0। इसको करना है 3x² - √6x - √6x प्लस 2 = 0,
ठीक है। अब इसमें x कॉमन है, यहाँ x कॉमन है, लेकिन अभी भी सिर्फ x कॉमन है। फिर यहाँ अगर हम x कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 3 और ये बच जाएगा हमें, यहाँ से 3 निकलना पड़ेगा और यहाँ से, यहाँ पे आपको कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, यहाँ से 2 सिर्फ दिख रहा है। तो इसको और थोड़ा, और इसको हम थोड़ा फैक्टर कर लेते हैं। 3 है, 3 को लिख सकते हैं √3 एंड √3 x इंटू एक्स माइनस ये √6 है, तो √6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3 इंटू एक्स। फिर ये √6 है, इसको भी √2 इंटू √3 इंटू एक्स प्लस ये हो गया अपना √2 इंटू √2 इक्वल्स टू 0। ये सबको रूट में इसलिए करना पड़ा कि ये जो बीच में एक था मेरा अपना ये 2√6 था, तो एक रूट आ गया, तो ये सबको आपस अब हमें रूट की तरीके से ही देखना पड़ेगा। तो अब इससे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब देखें यहाँ पे √3 और x कॉमन है, तो यहाँ से हम अब √3x कॉमन निकाल लेते हैं। √3x कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचता है मेरा √3 और ये x बच गया, यहाँ बचा √2। इसमें क्या कॉमन है, √2 ओनली कॉमन है, तो यहाँ से हम माइनस √2 निकाल लेते हैं, तो ये बच गया √3x बचा, और इधर सिर्फ √2 प्लस है, तो ये प्लस है, तो ये माइनस होगा, तो ये जैसे माइनस √2 हो गया इक्वल्स टू 0। अब इसमें ये और ये कॉमन है, तो √3x माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। इससे अब इसको इक्वल्स को उधर करना है, तो √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 एंड √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। तो √3x इक्वल्स टू √3x इक्वल्स टू √2/√3, और ये अपना हो गया √3x इक्वल्स टू √2, और ये x इक्वल्स टू हो गया √2/√3। ठीक है, तो दोनों तरफ रूट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/√2/3, और ये हो गया x इक्वल्स टू √2/3। तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया। ये थोड़ा रूट का था, थोड़ा सा इसमें तो आपको सोचना पड़ सकता है कि कैसे इसको करें। चलिए एक और रूट वाली क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ये लास्ट रूट को वाली क्वेश्चन है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो √2 क्रॉस 5√2, तो √2 क्रॉस √2 2, 5 क्रॉस 2 इक्वल्स टू 10। ठीक, अब ये 7 है। ठीक है, 7 को अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो 5 + 2 7 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करने पर ये 10 भी आ रहा है। अगर 5 क्रॉस 2 करें तो ये 10 आ गया। मतलब ये इसमें हमें ज़्यादा रूट का कुछ देख चुके, यहाँ रूट है नहीं, तो इसको हमें रूट में डिवाइड नहीं करने की जरूरत है अभी तत्काल। अभी हमें नॉर्मल जो नंबर है उसी समय ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ये हो गया अपना √2x²। अब ये 7 को लिख सकते हैं 5x प्लस 2x। ठीक, अब बाकी ये जो है 5√2 सेम टू सेम हमने लिख दिया। तो ये क्या हो गया, अब देखना है कि हम इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉमन निकालना तो जनरली सबसे बेस्ट तरीका है कि जो नंबर एक टाइप का दिख रहा है, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसको हम एक साथ लिख दें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इससे यहाँ से भी कॉमन निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर इसको हम इधर शिफ्ट कर दें तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा, तो इसे शिफ्ट करेंगे तो फिर ये ना एक साथ हो जाएगा, तो यहाँ हमें 5 और 5 यहाँ दोनों मिल जाएगा, तो बहुत कॉमन सर्च करने में ईजी हो जाएगा। चलिए ईजी वाला काम ही करते हैं। √2x² प्लस 2x जोड़ 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ क्या है, x और x कॉमन है, और ये थोड़ा इसको और पार्ट बाई पार्ट डिवाइड कर लेते हैं, √2 इंटू एक्स। अब यहाँ एक में रूट है, चूँकि दोनों हमको इन दोनों से कुछ न कुछ निकालना है, तो इसे भी √y में तोड़ना पड़ेगा। ये भी √2 इंटू एक्स, ये पूरा हो गया। सेम इसमें भी करना है। यहाँ क्या है, 5√2, एक रूट में है एक रूट में नहीं है, ठीक है। तो इसको भी अगर √5 का है, तो चूँकि इसमें √5 करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, तो हमें करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अभी 5x + 5√2 = 0। उसे निकालते हैं कॉमन, यहाँ से √2 और x कॉमन हो गया, √2 और x कॉमन हो गया, तो यहाँ से निकल गया √2x, और ये हो गया x + √2, ये दोनों बच गया बीच में। अब यहाँ से निकालना है 5, तो ये भी हो गया x + √2 = 0। ये और ये कॉमन है, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, तो x + √2 और बाकी बचा √2x + 5 = 0। फिर इसको 0 से उधर करना, तो x + √2 = 0 एंड √2x + 5 = 0, x = -√2, ये हो गया √2x = -5, x = -5/√2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, -5√2/√2 इंटू √2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया -5√2/2, और ये अपना हो गया x का 2 वैल्यू आ गए, x हो गया -√2, एक हो गया -5√2/2। ये अपना सॉल्यूशन हो गया। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि स्क्वायर में कैसे हम इस कोजेक इक्वेशन को दो स्क्वायर के पार्ट स्क्वायर में लाके कैसे उससे हम उस वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स के 2 वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे फिर देखते हैं। थैंक यू।